जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएल विद्या मैथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर 6 तक आज हम प्रश्न करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखना कि जो प्रश्न है ये हमारी एक समीकरण है और इस समीकरण में अब हम हल करेंगे। जैसे कि 5x है, इन संख्याओं को आप ऐसे ही रहने दो और इसका गुणा इससे हो जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो हम इन संख्याओं का तिर्यक गुणा कर देंगे। जैसे कि ये संख्या आपने ऐसे कैसे लिख ली और इस 5 का गुणा इस संख्या से हो गया, और इधर ये संख्या भी आप ऐसे कैसे ही लिख लो और इस संख्या का इस 3 का गुणा आप इस पूरी संख्या से कर देना। अब यहां पर 5 का गुणा यदि x से करोगे तो 5x आएगा, माइनस की जगह माइनस, और 5 का गुणा 5 से करोगे तो 25x, सॉरी 25, 3 का गुणा x से करोगे तो 3x, माइनस की जगह माइनस, और इसका गुणा इससे करोगे तो 9, 3 का गुणा 3 से करा दो। अब यहां पर आप चर संख्याओं को एक तरफ और अचर संख्याओं को एक तरफ ले लो, तो 5x और ये प्लस की संख्या है इस बराबर से इधर आके माइनस की बन जाएगी, और यहां पर माइनस की संख्या 9 है। अब ये माइनस की संख्या बराबर से उधर जाके प्लस की बन जाएगी, तो प्लस का 25। अब यहां पर 25 प्लस का है और 9 माइनस का है, तो 25 में से 9 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे? 16। 16 काय के बचेंगे? प्लस के या माइनस के? तो आपके प्लस के बचेंगे। अब यहाँ पर 5x में से 3x गए हैं तो 2x, और x बराबर 16/2, यानी कि ये मल्टीप्लाई की संख्या है 2, ये बराबर से इधर आके डिवाइड में पहुंच जाएगी। अब 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है? तो ये आता है 8 बार, यानी कि 8 बार। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आपके 8 आएंगे। तो ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर 8। 5 प्रश्न क्रमांक 5 में ये समीकरण लिखी हुई है और इस समीकरण में सभी अंश बटा हर में है, और यहाँ पर t के बटे में कुछ नहीं है, मतलब इसके बटे में भी हम 1 मान सकते हैं, इसकी भी हमें शादी करवा देना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो संख्या है, जैसे कि वो जो t की अचर संख्या का पद है वो इस तरफ ले आएंगे, तो 3t माइनस 2 बटे में 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे 3, और माइनस की संख्या इधर आ जाएगी बराबर से इधर, तो प्लस की बन जाएगी, और बराबर 2/3 ये आ जाएंगे आपके। अब हर की संख्याओं का एलसीएम ले लोगे, तो हर की संख्याओं का इनका यदि एलसीएम लेंगे हम तो 12 एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, है ना। अब 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं? 4 के पहाड़े में 12 आते हैं 3 बार, तो 3 का गुणा इस पूरे पद में हो जाएगा, यानी कि 3t माइनस 2, माइनस की जगह माइनस, और इस 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं? तो 4 बार आते हैं, तो इस पूरे पद में इसका 4 का गुणा हो जाएगा। अब आगे यहां पर 1 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं? तो 12 बार आते हैं, प्लस की जगह आप प्लस लगा दो, और 12 मल्टीप्लाई में t बराबर 2/3, ये आपने उतार लिए। अब इन संख्याओं का गुणा कर लो, जो ब्रैकेट के बाहर है ब्रैकेट के अंदर इसका गुणा हो जाएगा, तो 3 का गुणा 3 से होंगे तो 9t माइनस 3 दूनी हो जाएंगे 6, माइनस की जगह माइनस, और 4 का गुणा यदि 2 से हो जाएगा तो 8t, माइनस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, और 4 का गुणा 3 से होगा तो 12 बनेंगे, प्लस 12 का गुणा t से होगा तो 12t बन जाएंगे, बराबर 2/3, ऐसा कैसा। अब ये जो बटे की संख्या है हर 12, इस 12 को आप चाहो तो बराबर से उधर भेज दो, और बटे की संख्या बराबर से उधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी, ऐसे हो जाएगी वो संख्या। तो आप यहाँ पर इस 3 से इस 12 को काटोगे तो 4 बार कटेगी ये संख्या। अब यहाँ पर t, ये t के सारे पद एक तरफ रख लो और बाकी की संख्या उस तरफ भेज दो, तो 9t माइनस 8t प्लस 12t अब बराबर 2 का पहाड़े में 4 के पहाड़े अगर 2 बार बोलोगे तो 8 आएगा, 8, और ये जो माइनस की संख्या है, जैसे 6 माइनस का है बराबर से उधर जाके प्लस का बन जाएगा, और ये माइनस का 12 है बराबर से उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। अब इधर 12 और 8 20, 20 और 6 26, तो यहाँ पर आ गया 26, और यहाँ पर ये संख्या प्लस की है, ये संख्या प्लस की है, तो 12 और 9 कितना होता है? 21, 21 में से यदि 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12t प्लस का और ये 9t प्लस का है, दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितने आएंगे आपके? 21, 21 में से यदि 8 जाएंगे तो 21 में से 8 गए तो 13t बचेगा। अब ये 13t जो है वो मल्टीप्लाई की संख्या है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं और आगे इस सवाल को करते हैं। जैसे कि ये 13t है तो t इधर ही रहेगा, और बराबर 26
और ये 13t यहां पर था तो बराबर से उधर जाके बटे में पहुंच जाएगा। तो यहां पर इसका इसमें 13 के पहाड़े में 26 कितनी बार आता है? 2 बार। तो इस t की जो वैल्यू निकली है वो कितने आएंगे? 2। इस t के आंसर 2 है। तो ये जो क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर 2 है। अब आगे प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखेंगे कि जैसे ये पद लिखे हैं आपके पास में, इस पद में एम के पद हम एक तरफ ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एम बटे में कुछ नहीं है, मतलब इसकी भी शादी कराओ एक से, है ना। माइनस एम माइनस 1 बटे में 2, और यहां पर ये माइनस का पद है, बराबर से इधर आके प्लस का बन जाएगा। तो एम माइनस 2 बटे में 3 और बराबर 1। अब बटे की जितनी संख्या है उन सबका एलसीएम ले लो। तो इन सभी का एलसीएम लेने पर आपके 6 आएंगे। यहाँ पर एम को इधर ही रहने दो, गुणा करो। 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है? तो 6 बार आता है, इसमें हम भाग देंगे। माइनस यहाँ पर 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। और इधर एम माइनस 1, प्लस की जगह प्लस, इधर 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आते हैं? तो 2 बार आते हैं। एम माइनस 2, अब आगे लिखेंगे हम एम माइनस 2 बराबर 1। अब इनका गुणा कर दो। जैसे कि 6 का गुणा m से करेंगे तो 6m बनेंगे, माइनस 3 का गुणा m से करेंगे तो 3m बनेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया। और इस 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, प्लस की जगह प्लस। 2 का गुणा m से करेंगे तो 2m बनेंगे, माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 होगा। ठीक, बटे में आपके 6 चल रहे हैं, बटे में 6 और बराबर से इधर 1। अब आप चाहो तो बटे की संख्या को बराबर से उधर भेज के मल्टीप्लाई में पहुंचा दो। जैसे कि इसी स्टेप में पहुंचा दो, आप बटे की संख्या को इधर पहुंचा दिया तो मल्टीप्लाई में पहुंच गए। अब इधर 6m में से अब यहां पर जो अचर संख्या है, अचर संख्या इनको उधर भेज दो और चर संख्याओं को इधर रहने दो। जैसे कि 6m माइनस 3m प्लस का 2m बराबर, ये 3 जो है वो बराबर से उधर जाके माइनस का बन जाएगा। उससे पहले इनका गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और इधर माइनस का 3, और ये माइनस की संख्या 4 है, ये बराबर से उधर जाके प्लस के बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखना, ये 6 प्लस का है और ये 4 प्लस का है, तो 6 और 4 10, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे और 7 प्लस के बचेंगे। अब यहाँ पर 6 में से 3 जाएंगे तो 3m, 3 और 2 होता है 5, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5m। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो m की वैल्यू, यहाँ पर 5 m के मल्टीप्लाई में है तो ये बराबर से उधर जाके बटे में पहुंच जाएंगे, तो 7 के बटे में आ जाएंगे 5। ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए।